हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप लोग वही गलती करते हैं जो सारे करते हैं? दोस्तों, घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वाले ध्यान से सुने, नहीं तो पूरा घर भरा परेशानियों में पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कथा वर्धन चैनल पर दिल से स्वागत है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा घर में रखी घंटी, मूर्तियां और रोज जलने वाले दीपक के साथ ऐसी गलती भूलकर जभी मत करना। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का डेरा पड़ सकता है और घर में बर्बादी तय होती है। दोस्तों, क्या पता आप भी वही गलती अनजाने में कर रहे हों जिसकी वजह से आपके अपने घर में तरक्की नहीं हो रही और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल, घर में पैसा टिक नहीं रहा है। असल में इन सब के पीछे वही गलतियां होती हैं जो हम बिना जाने कर जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में रखी वस्तुओं से जुड़ी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि आपने हमारी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि बहुत से लोग धार्मिक चीजों को पवित्र मानकर पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। तो मेरे भक्तों, इस वीडियो में आपको ये सब बहुत बारीकी से बताएंगे कि कौन सी वस्तुएं पूजा घर में रखनी चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। दीपक कब और कितने बजे जलाना शुभ होता है? दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? घंटी कब बजानी चाहिए? क्या रोज रोज दीपक को धोना सही है या नहीं, और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखी जानी चाहिए? इन बिंदुओं पर हम आज बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है, विनती है कि अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और आपके परिवार को लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी मिलना मुश्किल है। कि धर्म, शास्त्र, ज्योतिष और ऋषि मुनि के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साधारण भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वालों, ध्यान से सुनो, वरना पूरा घर संकट और कठिनाइयों में पड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सलाह देना हमारा काम है, हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, फैसला तो आपको ही लेना है। आप इसको माने या ना माने, यह आपकी इच्छा है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर बोलेंगे, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का बहुत ही पवित्र हिस्सा है। हर कोई किसी ना किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और पूजा करने पर हमें निश्चित रूप से फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां पूजा के पूर्ण फल को प्राप्त करने में रुकावट डाल देती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें भक्तों अब ज़्यादा सफाई दिए बिना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। उपयोग अक्सर दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा अनुष्ठानों पर किया जाता है और इस दिन दीपक को घर के मंदिर दरवाजे के पास जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इसकी परंपराएं थोड़ी अलग होती हैं। मिट्टी के दीपक को शुभ माना जाता है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार की परेशानी का कारण नहीं बनता। दोस्तों, इसे मंदिर में उपयोग करने का नियम अलग है। मिट्टी के दीपक को एक बार जलाने के बाद उसे दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोबारा दीपक को जलाना अशुभ माना जाता है। हर बार नया दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पीतल या तांबे के दीपक जलाते हैं। ये दीपक केवल दिखने में सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि इनका हिंदू धर्म में महत्व भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग भी इसी दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सफाई करना बहुत जरूरी है। रोज इन दीपक को धोकर साफ करना चाहिए और गंगाजल से इनकी शुद्धि करना चाहिए। गंगाजल से इन्हें धोने से न केवल इन दीपक की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ भी नहीं होता है। इसीलिए इस आदत को रोज अपनाएं। अब बात करते हैं घंटी की सफाई और बजाने का सही तरीका। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे शुभ मानी जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। दोस्तों, भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए ताकि भगवान भोग को जल्दी स्वीकार कर लें।
पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा सीधे हाथ से बजाएं और मुंह आपके सामने की तरफ होना चाहिए। जब भी आप घंटी को मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अशुभ माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हो और इसके साथ जब आप मंदिर जाए तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो और यह आपके आने का संदेश देता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। यदि आप दोबारा घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको पता न हो। आइए जानते हैं। इन्हें गौर से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। भक्तों, जैसे ही आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, ध्यान रखें कि उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर को हमेशा घर के एक शांत और साफ स्थान पर रखें जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर न आ सके। याद रखें कि मंदिर को कभी भी बेडरूम या सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। अगर मंदिर अलग बनाना संभव नहीं है तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मंदिर को रात में ढक दें ताकि सोते समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित ना करें। यह आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कम कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनें ताकि आपके मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं कि घर के पूजा स्थल में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले, घर के मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक ही देवी या देवता की मूर्ति या तस्वीर रखें ताकि भगवान की ऊर्जा सही दिशा में आपके जीवन में प्रवेश कर सके। और महत्वपूर्ण नियम है शिवलिंग से संबंधित। यदि आप शिवलिंग का पूजन करते हैं, ध्यान रखें उसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे कभी भी गंदे स्थान या ऐसी जगह पर ना रखें जहां वहां ज्यादा हलचल हो। शिवलिंग की पूजा करने से पहले ये निश्चित करें कि वह सही दिशा में है या नहीं और उसका स्थान शुद्ध है या अशुभ। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां कभी भी पूजा स्थल पर नहीं रखें। ऐसी मूर्तियों को पूजा स्थल से हटा दें। इन चीजों को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। अब बात करते हैं पूजा स्थल की सफाई की। पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पूजा स्थल की पवित्रता बनी रहती है। पूजा करने से पहले और बाद में पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ना हो। तो भक्तों, इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रख सकते हैं। शास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक दाएं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये दिशा नकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है, बल्कि शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए दीपक जलाते समय इन सभी बातों का पालन करें जिससे आपकी पूजा सफल हो और आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।